Hello everyone. Next we will start the supply lecture 2. तो देखते हैं सप्लाई इसमें अपन पढ़ेंगे सप्लाई फंक्शन क्या होता है। तो सप्लाई फंक्शन देखिए क्या होता है। ये सप्लाई फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। देखो ये क्या होता है, सप्लाई फंक्शन क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, और कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसके कारण सप्लाई इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ये एक रिलेशनशिप है क्वांटिटी की सप्लाई और एक पर्टिकुलर कमोडिटी की। ठीक है, इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, या इसमें टू टाइप से होता है। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल सप्लाई एंड सेकंड होता है मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो इंडिविजुअल सप्लाई देखते हैं क्या होता है। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इंडिविजुअल सप्लाई या कोई इंडिविजुअल फर्म को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ कमोडिटी। ये रिलेशनशिप इंडिविजुअल सप्लाई और फैक्टर्स के बीच में रिलेशन बताती है। इंडिविजुअल सप्लाई और फैक्टर्स के बीच में हमें रिलेशन बताती है, जबकि मार्केट सप्लाई पूरे मार्केट की सप्लाई और फैक्टर्स के बीच में रिलेशन बताती है। मतलब ये जो बता रही है रिलेशन, वो एक फर्म और फैक्टर्स के बीच में बता रही है, एक फर्म पर्टिकुलर फर्म और जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बीच में फंक्शन को बताती है, रिलेशन को बताती है। इसके बाद मार्केट सप्लाई क्या होता है, बहुत सारे फर्म को एक साथ मिलाकर उनके साथ रिलेशन बताती है फैक्टर्स और मार्केट सप्लाई के बीच। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इसका एग्जांपल लिया हमने प्राइस और क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पर हमें प्राइस दी हुई है, यहाँ पर हमें क्वांटिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, तो जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी है 10। जब 2 रुपीज़ है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी है 20। जब 3 रुपीज़ है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी है 30। जब 4 रुपीज़ है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है 40। जब 5 रुपीज़ है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है 50। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रही है सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर रिलेशन हुआ पॉजिटिव। ठीक है, जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ती है, तो यहाँ पर रिलेशन हुआ पॉजिटिव। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर आता है 0, फिर ये आता है एक्स एक्सिस और ये आता है वाई एक्सिस। ये हमने जब डिमांड पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि यह होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर हम हमेशा क्वांटिटी को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पर हम हमेशा प्राइस को प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब हम पैमाना सेट करते हैं इसके बाद क्वांटिटी और प्राइस का। 10 के डिफरेंस से आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको 10 के डिफरेंस से लेते हैं। फिर यहाँ पे 1 के डिफरेंस से आ रहा है। अब जब प्राइस 1 रुपीज़ थी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी थी 10। तो ये डॉटेड लाइन प्लॉट करते हैं। जब प्राइस 2 रुपीज़ थी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी थी 20। जब प्राइस 3 रुपीज़ थी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी थी 30। जब प्राइस 4 रुपीज़ थी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी थी 40। जब प्राइस 5 रुपीज़ थी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी थी 50। अब हमने ये डॉटेड लाइन को मैच कर दिया। ठीक है, तो ये जो कर्व जा रहा है ये हमारा जा रहा है अपवर्ड स्लोपिंग। कर्व कैसा जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों जा रहा है, क्योंकि रिलेशन कौन सा है पॉजिटिव। ठीक है, तो सप्लाई का कर्व कैसा बनता है, हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। ठीक है, अब आते हैं मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई पूरे मार्केट की फर्म को एक साथ मिलाकर उनके बीच जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बीच में हमें रिलेशन बताता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम मार्केट सप्लाई फंक्शन का कर्व बनाएंगे। पहले हम देखते हैं मार्केट सप्लाई फंक्शन होता क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्राइस है एस ए और एस बी, ये इन्होंने 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स की दी है। ये भी कोई इंडिविजुअल है और ये भी कोई इंडिविजुअल है। ये कोई इंडिविजुअल फर्म का इन्होंने दिया हुआ है हमको और ये भी कोई इंडिविजुअल फर्म का दिया हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पर 1 रुपीज़ थी तो यहाँ पर सप्लाई कितनी थी, सप्लाई फर्म ए की
10 रुपीज़, फिर 2 हुई तो 20 हुई, 3 हुई तो 30 हुई, 4 हुई तो 40 और 5 हुई तो 50। ये एक कोई इंडिविजुअल फॉर्म है ए नाम की। फिर उन्होंने कोई फॉर्म दी बी नाम की, वो भी एक अलग इंडिविजुअल है। उसमें जब 1 रुपीज़ थी प्राइस तो 5 रुपीज़ सप्लाई, 5 क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। जब 2 रुपीज़ थी तो 10 क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, 3 हुई तो 15 सप्लाई, 4 हुई तो 20 क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड 5 हुई तो 25 क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। ये तो इन्होंने अलग अलग इंडिविजुअल्स का दे दिया, ये भी कोई इंडिविजुअल है फॉर्म है और ये भी कोई इंडिविजुअल फॉर्म है। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये मार्केट सप्लाई बन जाएगी? मार्केट सप्लाई फंक्शन में यही बोलता है, जब इंडिविजुअल्स को एक साथ लेते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल जब एक साथ आ जाते हैं या बहुत सारे इंडिविजुअल फॉर्म जब एक साथ आती हैं तो उनकी जब सप्लाई को टोटल करते हैं तो वो हमारी मार्केट सप्लाई बन जाती है। यही तो बोलते हैं ना, तो क्यों ना हम इन दोनों को ऐड कर दें। ये हमारी क्या बन जाती है? मार्केट सप्लाई बन जाती है। अब हम इसका कर्व बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हम हमेशा क्वांटिटी को प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पर प्राइस को। अब ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं हम अब हम पहले एक इंडिविजुअल का कर्व बनाते हैं। जब प्राइस 1 रुपीज़ थी तो क्वांटिटी कितनी थी? 10 रुपीज़। ये मान लो ये वाला डॉटेड पॉइंट है। जब प्राइस 2 रुपीज़ थी तो क्वांटिटी कितनी थी? 20 रुपीज़। जब प्राइस 3 रुपीज़ थी तो क्वांटिटी कितनी थी? 30 रुपीज़। जब प्राइस 4 रुपीज़ थी तो क्वांटिटी कितनी थी? 40 रुपीज़। जब प्राइस 5 थी तो क्वांटिटी कितनी थी? 50 रुपीज़। तो ये हमारा हमने एक डॉटेड लाइन तक प्लॉट कर दिया, ये वाला। ठीक है, ये हमारा बन गया एस ए का सप्लाई ए फॉर्म की। फिर हमने बी वाला देखा, जब 1 रुपीज़ थी प्राइस तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी कितनी थी? 5। तो यहाँ पे कहीं आएगा 5। ये जब 2 रुपीज़ थी तो सप्लाई कितनी थी? 10। ठीक है, जब 2 रुपीज़ थी तो सप्लाई कितनी थी? 10। तो ये आ गया। ये जब 3 रुपीज़ थी तो सप्लाई कितनी थी? 15। तो ये आ गया। जब 4 रुपीज़ थी तो सप्लाई कितनी थी? 20। तो ये आ गया। जब 5 रुपीज़ थी तो सप्लाई कितनी थी? 25। ये आ गया। ये तो हमारा ये भी एक डॉटेड लाइन बन गई। अब जब हमने इनको टोटल किया तो हमारी सप्लाई मार्केट सप्लाई बन गई। तो अब हम इसको बनाते हैं, ये हमारी है मार्केट सप्लाई, इन दोनों का टोटल जो है। ठीक है, जब हमारी प्राइस 1 रुपीज़ थी तो टोटल मार्केट सप्लाई कितनी थी? 15। तो हम गए यहाँ पे, ये हमने 1 रुपीज़ पे 15। जब 2 रुपीज़ थी तो मार्केट सप्लाई 30। जब 3 रुपीज़ थी तो मार्केट सप्लाई 45 हुई। ये फिर जब 4 रुपीज़ हुई तो मार्केट सप्लाई 60 हुई। तो ये जब 5 रुपीज़ हुई तो मार्केट सप्लाई हुई 75। तो ये हो गया। ये हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एस ए का सप्लाई ए फर्म की, ये हुई सप्लाई बी फर्म की, और ये हुई हमारी मार्केट सप्लाई जब हमने इन दोनों का टोटल कर दिया। तो ये होती है हमारी मार्केट सप्लाई। ठीक है, फिर से देखते हैं हम सप्लाई फंक्शन क्या बताता है। रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी सप्लाई और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट।
ठीक है। अब आता है, ये 2 टाइप से होते हैं सप्लाई फंक्शन। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन एंड सेकंड मार्केट सप्लाई फंक्शन। ठीक है, तो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ कमोडिटी। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फॉर्म, इसमें कोई इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फॉर्म लेंगे, फिर वो फैक्टर्स जो पर्टिकुलर कमोडिटी को अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल फॉर्म के साथ। फिर हमने प्राइस लिया और सप्लाई लिया, तो जब 1 रुपीज़ प्राइस थी तो सप्लाई 10 थी, 2 रुपीज़ प्राइस थी तो सप्लाई 20 थी, फिर 3 रुपीज़ प्राइस थी तो सप्लाई 30, 4 रुपीज़ प्राइस हुई तो सप्लाई हुई 40, फिर 5 रुपीज़ प्राइस हुई तो सप्लाई हुई 50। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, तो इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, फिर हमने इसका कर्व बनाया। एक्स एक्सेस पर हम हमेशा क्वांटिटी प्लॉट करेंगे, ये हमने डिमांड चैप्टर में भी सीखा है। वाई एक्सेस पर हम हमेशा प्राइस को प्लॉट करेंगे, ये भी हमने डिमांड चैप्टर में सीख लिया था। फिर हमने ये प्लॉटिंग करी तो हमारा कर्व आया अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक उसी प्रकार से मार्केट फंक्शन, ये क्या होता है? रिलेशनशिप बताता है। बहुत सारी फॉर्म को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो वो हमारी बन जाती है मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई फंक्शन हमें रिलेशन बताता है मार्केट सप्लाई और जो वो फंक्शंस के बीच जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने प्राइस लिया, कोई फॉर्म ए ली और कोई फॉर्म बी ली। प्राइस ली पहले, फिर 2 फॉर्म्स को लिया, ए फॉर्म और बी फॉर्म। ठीक है, फिर अब मार्केट सप्लाई कैसे बनेगी? जब फॉर्म ए और बी दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी बन जाएगी मार्केट सप्लाई। ठीक है, फिर हमने क्या करा? कर्व बनाया। कर्व में हमने ए को अलग शो किया, बी को अलग शो किया, फिर जो हमारी मार्केट सप्लाई आई थी उसको हमने अलग शो किया। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया हमारा ये मार्केट सप्लाई कर्व। कर्व बहुत इजी है, जैसा हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही सेम बनता है, बस जो उसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता था और सप्लाई में अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, क्योंकि डिमांड के साथ हमारा नेगेटिव रिलेशन था प्राइस के साथ। प्राइस बढ़ती थी तो डिमांड कम हो जाती थी, प्राइस कम होती थी तो डिमांड बढ़ जाती थी, तो वहाँ पर हमारा नेगेटिव रिलेशन चलता था, तो कर्व जाता था डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पर जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, या फिर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, तो यहाँ पर जो रिलेशन हो रहा है वो हो रहा है पॉजिटिव रिलेशन, तो हमारा कर्व जाएगा अपवर्ड स्लोपिंग। बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी हमारा लेक्चर 2 ऑफ सप्लाई कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सप्लाई कर्व देखेंगे। थैंक यू।